आज हम लोग बात करेंगे समुद्री तट रेखा से संबंधित बात करेंगे। यानी कि समुद्री तट रेखा का मतलब रिलेटेड टू कोस्टल लाइन के बारे में। जैसे पिछले लेक्चर में कोस्टल लाइन के बारे में बात किया था, तट रेखा के बारे में बात किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है तट रेखा से संबंधित वो है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल का मतलब नॉटिकल माइल कहें या समुद्री मील कहें, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये एक मात्रक है, यानी यूनिट है जो क्या काम करता है। अब ये यूनिट है तो क्या काम करेगा? किसी न किसी दूरी को, लंबाई को मापने का एक पैमाना है। इससे होता क्या है कि जैसे अभी तक आपको पता है कि स्थल क्षेत्र पे जब भी, यानी कि लैंड वगैरह पे, जमीन वगैरह पे जब हम देखते हैं तो हम लोग दूरी को किस में नापते हैं? डिस्टेंस को किस में नापते हैं? किलोमीटर में। ऐसे ही जब समुद्र के अंदर जब हम लोग यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो जो नाविक वगैरह होते हैं, जो नौ संचालन का काम करते हैं, जैसे नेविगेशन का प्रणाली का काम होता है जब, तो वो लोग उसको दूरी को किसमें नापेंगे? समुद्री मील में, यानी नॉटिकल माइल में। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि एक नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है। तो एक नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1852 मीटर। कितना होता है? 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1852 मीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू, अगर बात करें तो कितना होगा? 1000 मीटर। तो अब जैसा कि देखने से लग रहा है कि नॉटिकल माइल किलोमीटर से क्या है? बड़ा है। कितना बड़ा है? ग्रेटर देन है। ठीक है, नॉटिकल माइल ग्रेटर देन किलोमीटर। अब अगर कोई पूछता है कि नॉटिकल माइल कितना बड़ा है किलोमीटर से, तो आपको पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1852 मीटर, यानी 1852 मीटर। इस प्रकार से ये 852 मीटर बड़ा है। कितना मीटर बड़ा है? 852 मीटर। नॉटिकल माइल से हम ये चीज आज पता करेंगे कि कोई भी देश होता है तो उसकी जो कोस्टल लाइन होती है, यानी जो तट रेखा होता है, उस तट रेखा से कितनी दूरी पर, समुद्र में कितनी दूरी पर किस देश का कितना अधिकार होता है, यानी किसी भी कंट्री का कितने राइट्स हैं, वो क्या क्या गतिविधियां वहां पर कर सकता है। तो ऐसे अगर हम बात करें तो हमने 3 गतिविधियों के बारे में बताया, 3 जोन के बारे में हमने बताया आपको यहाँ पे। पहला देखिए, प्रादेशिक जल सीमा, यानी टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री। तो टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री की अगर हम बात करें, डिस्टेंस कितनी होगी? तो 12 नॉटिकल माइल तक की होगी, 12 नॉटिकल माइल। ऐसे संलग्न क्षेत्र मंडल, यानी कॉन्टिजियस जोन, तो इसकी जो होती है डिस्टेंस वो होती है 24 नॉटिकल माइल। अब अगर ऐसे हम बात करें, अगला अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ, कई बार ऐसे फुल फॉर्म आता है, EEZ का फुल फॉर्म बताइए। तो इस E का फॉर एक्सक्लूसिव, अनदर E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक एंड Z फॉर स्टैंड फॉर जोन। तो यानी बन गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसकी अगर डिस्टेंस देखी जाए समुद्री मील में तो 200 नॉटिकल माइल। तो आपने देखा कि सर अगर हम बात करें कि कोई भी तट रेखा है तो उसको हमने 3 प्रमुख क्षेत्र में बांट दिया। पहला जो पार्ट आया उसे प्रादेशिक जल सीमा बोला, यानी कि क्या बोला मैंने? टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री। जितनी दूरी क्या कही जाती है? 12 नॉटिकल माइल। उसके बाद मैंने बोला संलग्न क्षेत्र जोन, यानी संलग्न क्षेत्र मंडल, यानी कॉन्टिजियस जोन, जो 24 नॉटिकल माइल। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल। और जैसा कि पता है आपको, याद रखिएगा, 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? 1850 मीटर होता है। 1 नॉटिकल माइल बराबर 1850 मीटर। तो चलिए आइए जानते हैं क्या क्या क्षेत्र पर क्या क्या अधिकार होगा। तो भारत के तट रेखा से अगर हम समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक जाते हैं, कहां तक जाते हैं? 12 नॉटिकल माइल। तो यहां तक का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री। तो आपने देखा ये टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री है। इसमें क्या क्या होता है? एक्चुअली इसमें भारत का संपूर्ण अधिकार होता है, यानी टोटल राइट्स ऑफ इंडिया। कोस्टल लाइन इंडिया का है, तो यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल तक किसका अधिकार होगा? टोटल राइट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। ज्यादातर क्षेत्रों में, इस क्षेत्रों में जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां होंगी, यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, वो सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यहाँ पे होते हैं, यानी टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री में। तो अब हमने क्या कहा, अगर देखा जाए तो इस हिसाब से यहाँ कह सकते हैं कि संपूर्ण अधिकार होगा
औद्योगिक क्षेत्र यानी औद्योगिक गतिविधि यानी औद्योगिक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो यानी कि आपने कह दिया यहाँ पर जो भी बातें होंगी वो कैसी होंगी, औद्योगिक, यानी कि टोटल राइट्स किसका होगा, टोटल राइट्स किसका होगा, इंडिया, भारत का संपूर्ण अधिकार होगा। और ज्यादातर यहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सारे काम होंगे यहाँ पे। उसी के आगे 12 नॉटिकल माइल और आगे अगर बढ़ते हैं तो इस हिसाब से ही हो गया 24 यानी 24 नॉटिकल माइल। 24 नॉटिकल माइल तक भारत क्या क्या एक्टिविटीज करता है, भारत के क्या क्या अधिकार हैं। तो 24 नॉटिकल माइल तक भारत क्या कर सकता है, सबसे पहला काम होता है कि जितने भी राजस्व से रिलेटेड कार्य होंगे यानी रिवेन्यू एक्टिविटीज वो कर सकता है। यानी कि 24 नॉटिकल माइल में यहाँ पर पहला काम क्या कर सकता है, राजस्व से संबंधित अधिकार जितने भी होंगे, रेवेन्यू से रिलेटेड राइट्स जितने भी होंगे। दूसरा वो क्या कर सकता है, सीमा शुल्क, यानी कि सीमा शुल्क से रिलेटेड यानी कि जितने भी उसके जो भी उसमें गतिविधियां आएंगी, सीमा शुल्क वगैरह जो भी तय करना होगा, ठीक, टैक्स वगैरह उस पर काम कर सकता है, उसका अधिकार है। तीसरा अगर बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण पर, पर्यावरण प्रदूषण यानी कि एक हिसाब से कह सकते हैं प्रदूषण नियंत्रण पर। यानी कि अगर देखा जाए भारत के क्या क्या अधिकार हैं 24 नॉटिकल माइल में, पहला रेवेन्यू से रिलेटेड यानी राजस्व से रिलेटेड जितने भी कार्य एक्टिविटीज हैं उस पर उसका अधिकार है। दूसरा वो प्रदूषण नियंत्रण पे कंट्रोल कर सकता है, प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार है उसको, यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोलिंग कर सकता है। तीसरा सीमा शुल्क रिलेटेड बात कर सकता है, वो सीमा शुल्क का अधिकार है वहां तक का, ठीक। अब अगर यहीं से 176 नॉटिकल माइल यानी यहां से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक चले तो 200 नॉटिकल माइल तक यहाँ पे भारत के क्या अधिकार होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे जितनी भी वाटर ट्रीटी, तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेरिटोरियल हो गया, इसे हम लोग कहेंगे कॉन्टिजियस जोन, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मैंने कहा ना EEZ, फुल फॉर्म कई बार पूछा जाएगा। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इसमें क्या क्या अधिकार है भारत के। पहला तो जितनी भी जल संधियां हैं, वाटर ट्रीटी यानी कि एक देश का दूसरे देश के साथ जो जल संधि यानी समझौता है वो अधिकार भारत के, वाटर ट्रीटी यानी जल संधियों के अधिकार होते हैं। उसके बाद वो क्या कर सकता है, वहां पर अपने साइंस रिसर्च सेंटर यानी वैज्ञानिक अनुसंधान वो रख सकता है, उसका अधिकार है उसको। तीसरा अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भी बात करें तो यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक जितने भी समुद्री जीव हैं उन जीवों का संरक्षण यानी उनके सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी उपाय हैं वो कर सकता है, और उसके बाद उसका दोहन भी वो कर सकता है, उसे वो अधिकार है। दोहन का मतलब उपयोग, यानी वो अपने उपयोग में, अपने यूज में ला सकता है। यानी जितने भी समुद्री जीव हैं 200 नॉटिकल माइल तक, जितने भी सारी चीजें हैं 200 नॉटिकल माइल तक, वो उस पे भारत का अधिकार है, वो क्या कर सकता है। तो आपने क्या देखा इसमें क्या क्या चीज अगर ध्यान दिया जाता हो गया, तो एक हो गया वाटर ट्रीटी, जल समझौता, जल संधियां। दूसरा हो गया, क्या हो गया, साइंस रिसर्च सेंटर, यानी कि जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ रख सकता है। तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो क्या होगा, जितने भी समुद्री जीव हैं उनका संरक्षण और उनका दोहन कर सकता है। उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ आता है उच्च सागर यानी हाई ओशियन की बात करें। उच्च सागर में क्या होता है, सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। कितना प्राप्त है, सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है, यानी इक्वल राइट्स हैं। तो अगर आपको बात करा जाए तो 200 नॉटिकल माइल यानी कि तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी पर जाएंगे तो वहां पे उसके आगे तो उच्च सागर की बात आएगी। और यहाँ पर क्या है, सभी देशों को इक्वल राइट्स दिया गया यानी समान अधिकार दिया गया है। तो आपने कहा तो ये क्या है, ये मैंने बता दिया। अगर मैं बात करूं ये है तट रेखा, इसे क्या बोलेंगे, तट रेखा यानी कोस्टल लाइन। क्या बोलेंगे, कोस्टल लाइन। तो कोस्टल लाइन को आधार मान के बाकी सारी दूरियां खींची गई। तो अब देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या बात किया, मैंने यहाँ पे नॉटिकल माइल के बारे में बात किया। नॉटिकल माइल मतलब समुद्री मील यानी समुद्र की लंबाई नापने का एक मात्रक है।
दूसरा पॉइंट आपको मैंने बताया, 1 नॉटिकल माइल बराबर 1850 मीटर, यानी 1 नॉटिकल माइल में 1850 मीटर होते हैं, अर्थात किलोमीटर से ये बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट हमने बताया, समुद्र तट रेखा से, यानी कि जो तट रेखा कोस्टल लाइन है उससे 12 नॉटिकल माइल पे, यानी 12 नॉटिकल माइल पे, यानी 12 नॉटिकल मील पर क्या मिलेगा आपको, 12 नॉटिकल मील पर आपको भारत के संपूर्ण क्षेत्राधिकार हैं जहाँ पे औद्योगिक से संबंधित गतिविधियां होंगी, यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो सकता है। उससे 12 नॉटिकल माइल आगे बढ़ेंगे, मतलब तट रेखा से 24 नॉटिकल माइल, जिसमें भारत के क्या क्या अधिकार हैं, राजस्व से संबंधित यानी रेवेन्यू संबंधित जितने भी राइट्स होंगे वो उसके पास हैं। ठीक, उसके बाद सीमा शुल्क से संबंधित जितने भी राइट्स होंगे वो कर सकता है। तीसरा एक्टिविटीज में क्या आता है, पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि जो भी पॉल्यूशन कंट्रोलिंग का काम है वो कर सकता है। उससे 176 माइल नॉटिकल माइल आगे बढ़ें, यानी तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक भी, वहां पर भारत के क्या क्या अधिकार हैं। पहला, भारत के जो वाटर ट्रीटी है सामरिक देशों के साथ, जल समझौता, जल संधियां करता है। दूसरा, अगर बात करें तो वहां पर साइंस रिसर्च सेंटर, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान सेंटर केंद्र बना सकता है। तीसरा, अगर बात करें तो वहां तक 200 नॉटिकल माइल तक जितने भी जीव हैं उनका संरक्षण कर सकता है, उनके बचाव के नियंत्रण में जो भी काम होगा वो कर सकता है, गतिविधियां कर सकता है, और उनका भरपूर दोहन भी कर सकता है। यानी दोहन का मतलब आपको पता चल गया, उसका उपयोग कर सकता है, यानी यूज में ला सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा। उसके आगे जब बढ़ते हैं तो आता है 200 नॉटिकल माइल के आगे जाते हैं उच्च सागर। वहां पर क्या किया गया है, सभी देशों को क्या किया गया, इक्वल राइट्स दिया गया है, यानी समान अधिकार दिया गया है। तो आपने समझ लिया, कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल पर आपको पता चल गया, 12 नॉटिकल माइल से और आगे गया, यानी कोस्टल लाइन से 24 नॉटिकल माइल पे आपको पता चल गया यहाँ पे क्या क्या होगा। फिर वहां से आगे बढ़ गया, यानी 200 नॉटिकल माइल हमारे कोस्टल लाइन से, तो वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज हो गया वो आपको पता चल गया। उच्च सागर पर किसका किसका अधिकार होगा ये आपको पता चल गया। इस प्रकार से हमने आपको आज नॉटिकल माइल टॉपिक में जो भी बातें डिस्कस की, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे।